रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म पे डिटेल बात करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल के कंपोनेंट्स की बात की जाए अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जो कि एक पास्टुलेट है बड़ा इम्पोर्टेंट, एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसके तीन मेन कंपोनेंट हैं। वन इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक सिंपल टिपिकल एनिमल सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और हर वो चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसको कलेक्टिवली हम इसी साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि फ़िज़िकल सीट ऑफ लाइफ है, जो कि सीक्रेट ऑफ लाइफ भी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के। तो आज इनमें से हम जस्ट साइटोप्लाज्म पे बात करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक्चुअली मेन ग्राउंड सब्सटेंस है सेल का। इसके अंदर बेसिकली तीन मेन चीज़ें हैं साइटोप्लाज्म में। वन इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। वो तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स जो सेल में डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, जो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिन पे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल बात करेंगे वन बाय वन। तो पहला कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, ये ऑर्गेनेलीज तीन किस्म के होते हैं। वन इज़ कॉल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं। ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मेम्ब्रेनलेस या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। कोलेक्टिवली अगर हम साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोलस को माय डियर स्टूडेंट्स नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज़ या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स वो पार्ट साइटोप्लाज्म का जहाँ पे रिजर्व फूड और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होती हैं। अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें, अपनी सेल की बात करें, तो हमारे जो लीवर के सेल्स हैं, जो हिपैटोसाइट्स हैं, और जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, उसके साइटोप्लाज्म में देखें तो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं। तो ग्लाइकोजन ग्रेनुलर फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में जो हमारे साइटोप्लाज्म में, स्पेशली सार्कोप्लाज्म में और हिपैटोसाइट के अंदर मौजूद होती है साइटो, इसे इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी, तो इंक्लूजन बॉडीज़ हो सकती हैं। इस तरह हम प्लांट के सेल की बात करें तो जो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेशली अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द प्लांट, वो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं प्लांट सेल की। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें PHB है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, जो है वो बैक्टीरियल सेल की क्या है, इंक्लूजन बॉडी है। इस तरह बहुत सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर आती हैं। अब हम जो मेन हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न है और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है साइटोसोल। माय डियर स्टूडेंट्स, साइटोसोल जो है हमारा एक्चुअल प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म दो फॉर्म में है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वन इज़ कॉल्ड साइटोसोल, द अदर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो टेक्निकली न्यूक्लियर सैप को, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी साइटोसोल को
आम जुबान में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स बड़ी आम टर्म बोली जाती है सेल के अंदर, वो ये साइटोसोल के लिए है। तो वो तमाम ग्राउंड सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर ऑर्गेनेलीज के दरमियान मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोसोल। माय डियर स्टूडेंट्स, साइटोसोल सेल मेम्ब्रेन से लेकर एक्चुअली जहाँ जहाँ पे खाली जगह है सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के अलावा, वहाँ पे ये फिल्ड होता है। तो साइटोसोल को साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ग्राउंड प्लाज्म भी कहते हैं, और इसको मीज़ोप्लाज्म के नाम से भी याद किया जाता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये साइटोसोल जो है ये दो किस्म के सोल्यूशन बनाता है। वन इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन, द अदर इज़ कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशंस पे बात करने से पहले और ट्रू सोल्यूशन पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसे हम फिजिकल सीट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसी प्रोटोप्लाज्म का जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो साइटोसोल है सेल के अंदर माय डियर स्टूडेंट। 5 थेरीज हैं। एक थेरी जो करंट थेरी है वो कोलाइडल थेरी है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो मुख्तलिफ औकात में डिफरेंट सेल बायोलॉजिस्ट ने सेल के अंदर साइटोसोल को और प्रोटोप्लाज्म को याद किया है रेटिकुलर थेरी। रेटिकुलर थेरी बताती है जितना भी साइटोसोल है वो एक नेटवर्क की फॉर्म है साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्रैनुलर थेरी ये बताती है कि ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर चीज़ें मौजूद हैं विद इन दी सेल, विद इन दी साइटोसोल। और तीसरी थेरी है एल्वुलर थेरी। एल्वुलर थेरी बताती है कि यहाँ पे सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोसोल है, वो बबल लाइक है, वेजिकल लाइक है, बबल लाइक है। एक फिब्रिलर थेरी है। फिब्रिलर थेरी हमें बताती है कि साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर जो साइटोसोल है वो दागा नमा नेटवर्क में है। फिब्रिल मीन दागों की तरह है। और लास्ट जो रीसेंट थेरी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है कोलाइडल थेरी। तो एक्चुअली अगर हम बात करें साइटोसोल की तो इसमें दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। वन इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन, वो तमाम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल साइज़ होते हैं, जिनका साइज़ छोटा होता है, जो ईज़िली इस साइटोसोल के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, वो बनाते हैं ट्रू सोल्यूशन। तो इसी साइटोसोल में 90% वाटर होता है। वाटर एज अ बिग सॉल्वेंट है साइटोसोल का, जबकि 10% इसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस होती हैं। आगे डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस दो किस्म के होते हैं, लार्ज साइज़ पार्टिकल और स्मॉल साइज़ पार्टिकल। तो जो स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स होते हैं वो साइटोसोल का ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स और प्रोटीन्स वगैरह जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, लार्ज साइज़ जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली विद इन दी साइटोसोल, वो कोलाइडल सोल्यूशन बना। ये है वो थेरी जो रीसेंट थेरी है, एडवांस थेरी है, जो बताती है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल जो है वो कोलाइडल फॉर्म के अंदर होता है। यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह एक टाइम क्लॉक होता है, टाइम पीस होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें गियर्स होते हैं, स्प्रिंग्स होती हैं, उसके अंदर बैरिंग्स होती हैं, वो सारे ख़ास इंट्रैक्शन से जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो जब उसमें सेल डाल दिया जाता है, बैटरी डाल दी जाती है, तो वो टाइम और वो क्लॉक जो है वो रन करना शुरू कर। सेम इज़ द केस विद सेल। सेल के अंदर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग और लिविंग मटेरियल है सेल का, वो आपस में इंटरेक्ट करता है जस्ट लाइक टाइम क्लॉक, और सेल की जो तमाम प्रोसेस हैं और जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और रन करना शुरू कर देती हैं। तो माय डियर कोलाइडल सोल्यूशन दो फॉर्म में पाया जाता है, वन इज़ कॉल्ड सोल, द अदर इज़ कॉल्ड जेल। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, इसी कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर फेज़ रिवर्सल होती है। फेज़ रिवर्सल से मुराद ये है इसका कुछ पार्ट जो है वो सोल फॉर्म में होता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो जेल फॉर्म में होता है। तो वो पार्ट जो ग्रैनुलर होता है, ग्रैनुलर पार्ट, और नॉन विस्कस पार्ट होता है जो सेल के सेंटर में होता है, याद रखिएगा, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोल। और सोल को माय डियर स्टूडेंट प्लाज्मा सोल भी कहते हैं, और इसी प्लाज्मा सोल को एंडोप्लास्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इसकी टिपिकल एग्जांपल आपने देखनी हो तो एक अमीबा के सेल में देखी जा सकती है। जबकि जेल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो एरिया है कोलाइडल सोल्यूशन का, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा जेल या जेल, और ये एक्टोप्लास्ट भी कहलाता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज एक्टोप्लास्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, जो एक्टोप्लास्ट होता है ये थिक होता है, नॉन ग्रैनुलर होता है और विस्कस होता है। अगर हम
फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस की बात करें तो इस साइटोसोल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स बहुत वाइटल फंक्शंस हो रहे होते हैं। साइटोसोल जो है इट्स अ स्टोर हाउस फॉर सो मैनी वाइटल केमिकल्स। वो तमाम केमिकल जिसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो तमाम की तमाम इसेंशियल एंटिटीज़ जो लाइफ के प्रोसेस को प्रोसीड कर रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, दीज आर प्रेजेंट इन दी साइटोसोल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोर हाउस फॉर केमिकल्स है। इसी साइटोसोल के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। वो तमाम ऑर्गेनेलीज जो डिफरेंट टास्क और डिफरेंट फंक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो तमाम रॉ मटेरियल जो है इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सचेंज होता है जो कुछ बना। आप देखें, रॉ मटेरियल सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में गया, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, डिफरेंट सेक्रीशंस की फॉर्म में और डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्म में फाइनल फिनिशिंग के बाद वो सेल के अंदर जो है वो आ रहा है। तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है जो रॉ मटेरियल को साइटोसोल से ऑर्गेनेली और ऑर्गेनेली से जो है साइटोसोल या सेल के बाहर भेजने में और ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बहुत सारे जो वाइटल बायोकेमिकल्स हैं उनकी सिंथेसिस का सेंटर भी साइटोसोल होता है। फॉर एग्जांपल, फैटी एसिड से जो फैट्स बनती हैं और फैट के जो ग्लोब्यूल्स बनते हैं, जिस तरह आपको पता है ये हमारे जो एडिपोसाइट्स होते हैं वहाँ पे, और इस तरह बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिससे आरएनए और डीएनए फाइनल जाकर सेल के अंदर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, वो भी यहीं पे सिंथेसाइज। तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस और फैट्स की जो सिंथेसिस होती है वो यहीं पे होती है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर वो साइटोसोल के अंदर बन रही होती है। तो राइबोसोम्स वेरी वेल मोस्टली साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोसोल के अंदर मौजूद होती है, और बहुत सारी प्रोटीन जो हैं वो साइटोसोल के अंदर बन रही होती हैं, और कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, और कुछ प्रोटीन जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन रही होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फैट्स का बनना और न्यूक्लियोटाइड्स का बनना, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ दी साइटोसोल। इन्हीं सिंथेटिक प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स जो है हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे कैटाबॉलिक प्रोसेस भी जो है उसकी सीट भी जो साइटोसोल होती है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्टली जो एंजाइम्स हैं साइटोसोल के अंदर वो 20 से 25% वो पार्ट होते हैं साइटोसोल का। तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम जो हैं वो साइटोसोल में डिसॉल्व हैं, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इस तरह पेंटोज पाथवे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का, मीन पेंटोजिस शुगर जो है उनकी भी ब्रेकडाउन होती है, वो भी साइटोसोल के अंदर होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो एनाबॉलिक और ये थे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन जिनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे प्रोसेस और रिएक्शंस जो हैं वो साइटोसोल में हो रहे होते हैं, और कुछ रिमेनिंग प्रोसेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम, इन ऑर्गेनल्स के अंदर हो रहे होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस विद इन दी सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पोर्शन है, सुजुकी ने सबसे पहले कहा था सॉल्युबल पोर्शन ऑफ दी साइटोप्लाज्म दैट इज़ कॉल्ड साइटोसोल। इसी साइटोसोल के अंदर माय डियर स्टूडेंट जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, जो मैट्रिक्स की कांस्टेंट मूवमेंट हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इसकी टिपिकल एग्जांपल अमीबा का सेल आप स्टडी जब करते हैं तो उसमें जो सूडोपोडिया बनती हैं आप देखते हैं, वो साइक्लोसिस की ही कॉन्सिक्वेंस होता है। इस तरह हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वो भी कॉन्स्टेंट साइक्लोसिस की मूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट और डिपिक्ट कर रहे होते हैं। साइक्लोसिस याद रखिएगा दो किस्म की होती है, वन इज़ कॉल्ड रोटेशनल, द अदर इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन। जब किसी सेल का साइटोप्लाज्म एक ख़ास डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूव कर रहा हो, दैट साइक्लोसिस इज कॉल्ड रोटेशनल साइक्लोसिस। और जब किसी सेल का साइटोसोल जो है उसकी सर्कुलेशन हो रही हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन और रोटेशनल ये दो मोड हैं साइक्लोसिस के। माय डियर स्टूडेंट्स, ये साइक्लोसिस ये जो कंटिन्यूसली ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो है मटेरियल को एक्सचेंज कर रही होती है, ये साइक्लोसिस ये है जिसकी वजह से लाइसोसोम, फेगोसोम, पीनोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेली जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो हियर इज इट्स ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। थैंक यू।